स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। आशा करते हैं इन सभी क्वेश्चन से आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, अभी जो भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं वे सारे पीछे जो भी राज्यों में जीएनएम के एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, उनसे ही रिपीटेड क्वेश्चंस को उठाया गया है। ठीक है, साथ ही इनके आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं जीएनएम का या एएनएम का, इन सारे क्वेश्चनों के आने की संभावना प्रबल है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को इन सभी क्वेश्चनों से लाभ मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है अविवाहित माताएं यानी अनमैरिड मदर्स। ठीक है, अविवाहित माताएं जो होती हैं वैसी महिला जो बिना शादी के ही माता बन जाती है। ठीक है, यानी एक स्वस्थ बच्चे का जन्म देती हैं या बच्चे को जन्म देती हैं, तो उसी को हम लोग अविवाहित माता बोलते हैं, जो कि विश्व भर में एक समस्या के रूप में बढ़ती जा रही है। ठीक है, भारत में भी ये समस्या बढ़ रही है। विवाह से पूर्व किसी स्त्री के माँ बनने को ही हम लोग अविवाहित माता बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया भी, भारत में इसे कलंक के रूप में देखा जाता है। वह इसे किसी भी धर्म व समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, बिना विवाह के और कोई स्त्री अगर माँ बन रही है तो उसे अविवाहित माता बोलते हैं, और ये एक भारत में कलंक और किसी भी धर्म या समाज में इसका स्वीकृति नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई अविवाहित माता। अब इसके कारण क्या क्या है, तो पहला लिव इन रिलेशनशिप में रहना। जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने इस बात को बताया था कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप का जो मामला है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो अविवाहित माता का भी सबसे बड़ा जो कारण है वो है लिव इन रिलेशनशिप। दूसरा, यौन शिक्षा की कमी। तीसरा, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। इसको भी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि ठीक है कि पश्चिमी सभ्यता को हम लोग अपनाते जा रहे हैं और उसी का ये दुष्परिणाम है कि अविवाहित माताएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। साथ ही प्यार में धोखा खाना, यौन स्वच्छता चाहना यानी यौन में अपना स्वैच्छिक हो ये सब चाहना, ठीक है, या स्वेच्छा चाहना। साथ ही बलात्कार के कारण विवाह ना करने की इच्छा लेकिन मातृत्व पाने की इच्छा। ठीक है, विवाह नहीं करना है लेकिन माता बनना है, ये भी एक कारण है। साथ ही एकाकी या एकल जीवन और मानसिक रूप से विक्षिप्त युवतियाँ, ये सब जो है वो अविवाहित माता के कारण बनती जा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अविवाहित माताओं पर दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट क्या क्या है अनमैरिड मदर्स का, उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला, मानसिक व शारीरिक कष्ट। साथ ही समाज द्वारा बहिष्कार भी हो जाता है, परिवार द्वारा त्याग दिया जाता है, आर्थिक संकट, असुरक्षा की भावना, बच्चे के पालन पोषण में कठिनाइयाँ, साथ ही असुरक्षित भविष्य भी इनमें होता है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ अविवाहित माताओं पर होने वाली दुष्प्रभाव, जिनमें मानसिक व शारीरिक कष्ट, समाज द्वारा बहिष्कार, परिवार द्वारा त्यागना, आर्थिक संकट, असुरक्षा की भावना, बच्चे के पालन पोषण में कठिनाइयाँ, साथ ही असुरक्षित भविष्य भी ये दुष्प्रभाव पड़ता है अविवाहित माता अगर बन रही है तब। ठीक है, आगे इसके रोकने के उपाय यानी क्या क्या उपाय हैं जिसको अविवाहित माता को रोका जा सकता है या फिर ऐसे कुरीतियों से बचा जा सकता है। तो पहला, नैतिक व मूल्य स्तर को ऊंचा बनाना, साथ ही अच्छी यौन शिक्षा प्राप्त करना, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना, विवाह से पूर्व संबंध नहीं बनाना, विवाह से पूर्व संबंध बनाते वक्त अनचाहे गर्भ से बचने के लिए उपयुक्त साधन इस्तेमाल करना, जैसे कॉन्डम। ये सब जो है वो चाहे गर्भ से बचाने वाले साधन है। ठीक है, तो इनका उपयोग करके और इसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए रोकने के उपाय अनमैरिड मदर्स के। आज का अगला है कच्ची बस्तियाँ। ठीक है, अभी जो भी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं उन पे हम लोग शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं। ठीक है, ये जो सारे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं उस पर हम लोग अभी शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं। तो आज का दूसरा जो है वो है कच्ची बस्तियों पर शॉर्ट नोट्स। ठीक है, यानी जिसे हम लोग स्लम्स बोलते हैं। पिछले वीडियो को आपने अगर मिस किया है तो स्लम्स के बारे में भी मैंने बताया हुआ है, साथ ही अनमैरिड जो मदर्स होती हैं उसके भी बारे में मैंने बताया हुआ है। आज के भी वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आता ही आता है। तो कच्ची बस्तियाँ जो होती है वो यूएनए के अनुसार देशों में शहरी आबादी का 33% कच्ची बस्तियाँ में रहती हैं। ठीक है, यानी शहरी क्षेत्र का जो भी आबादी होता है उसमें 33% कच्ची बस्तियों में रहती हैं। कच्ची बस्तियों में रहने वाले सहारा अफ्रीका में सबसे ज़्यादा 61.7%, दक्षिण एशिया में 35%, पश्चिम एशिया में
24.6%, पूर्व एशिया में 28.2% और लैटिन अमेरिका में जो है वो 23.5% ये आबादी जो है वो कच्ची बस्तियों में निवास करती है। ठीक है, कच्ची बस्तियों का मतलब होता है कि जिनका घर जो होता है वो अच्छा नहीं होता है या रहने का जो स्थान होता है वो सबसे दुर्गम होता है या खराब होता है। आगे है कच्ची बस्तियां पनपने के कारण, यानी क्या क्या कॉजेज़ हैं स्लम डेवलपमेंट के। तो पहला, तेज़ी से ग्रामीण अंचलों से शहर की ओर पलायन यानी माइग्रेशन, साथ ही बढ़ती निर्धनता, गांव में बेरोजगारी की अधिकता, नगरीय आकर्षण, ठीक है, यानी नगर के प्रति या शहर के प्रति आकर्षण, साथ ही गरीबी, भौगोलिक गतिशीलता, शारीरिक सुविधाएं जो कि शहर में ज़्यादा है और गाँव में कम, ठीक है, साथ ही प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक संघर्ष। ये जो कारण है वो कच्ची बस्तियों के बढ़ने के कारण है। आगे है कच्ची बस्तियों से उत्पन्न समस्याएं, यानी कच्ची बस्ती से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है तो उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। तो कच्ची बस्तियों से अत्यधिक भीड़भाड़ से ध्वनि प्रदूषण, स्वच्छता की कमी, हवा की गुणवत्ता में कमी या गिरावट, साथ ही संक्रामक रोगों में वृद्धि, जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधा का अभाव, उचित सीवेज सेवाओं का अभाव, यानी जो बड़ा वाला नाली होता है ना उसको सीवेज बोला जाता है, ठीक है, उसका भी अभाव, साथ ही अपराध और अन्य सामाजिक समस्याएं जैसे गरीबी, अशिक्षा, ज़्यादा प्रजनन दर, मादक पदार्थों का सेवन, ये सब कच्ची बस्तियों से उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कच्ची बस्ती निवारण के उपाय, यानी क्या क्या है उपाय हैं, ठीक है, जिनको हम लोग प्रिवेंट करके या निवारण करके और स्लम्स के प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो पहला, प्लानी युक्त बस्तियों हटाने, झुग्गी झोपड़ी हटाने और उनके लिए स्लम पुनर्वास जैसी योजनाएं क्रियान्वित करना, गांव में रोजगार व सुविधाओं के अवसर उपलब्ध कराना, साथ ही बुनियादी व्यवस्थाओं के विकास के साथ शहरी नियोजन और सार्वजनिक आवास परियोजना का एक संयोजन शामिल करना, साथ ही मलिन बस्तियों के समस्या को सुलझाने में शहर की पुनः सुधारात्मक डिजाइन की आवश्यकता होती है। तो ये जो हो गई वो स्लम को, ठीक है, प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ये उपाय। अगला है गरीबी या निर्धनता, जिसे हम लोग पॉवर्टी बोलते हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में बताया था। ये भी एक भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या बनी हुई है जो कि वर्षों से बनी हुई है। ठीक है, निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव है जो व्यक्ति और उनके आश्रितों को स्वस्थ एवं पुष्ट रखने के लिए आवश्यक है। अर्थात जब एक व्यक्ति दिन प्रतिदिन की अपनी व अपने आश्रितों की आवश्यकताओं को बड़ी कठिनाई से पूरा कर पाता है तो उन्हें मानसिक, भौतिक एवं शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने में असक्षम होता है, तो उसी को हम लोग निर्धनता या गरीबी बोलते हैं। ठीक है, निर्धनता या गरीबी का मतलब होता है कि जो हमारी दिनचर्या का सामान है, अगर वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से मिले या फिर बहुत कम मात्रा में मिले तो उसके कारण ही निर्धनता या गरीबी उत्पन्न होती है। अब इसके कारण क्या क्या है, तो पहला, व्यक्तिगत कारण जिसमें बीमारी, मानसिक रोग, दुर्घटना या दीर्घकालिक रोग, साथ ही आलस्य, अपव्यय यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च करना, साथ ही मादक द्रव्य, औषधि व्यसन यानी ड्रग्स एडिक्शन वगैरह हो गया, साथ ही बुरी संगति और परिवार नियोजन का अभाव एवं परिवार में अधिक संतानें, ये व्यक्तिगत कारण में आती हैं। अगला है भौतिक कारण, यानी गरीबी जो होती है उसके एक और कारण होता है भौतिक, ठीक है, जिसमें प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, दंगे या हड़ताल, ये सभी भौतिक कारक का हिस्सा है। साथ ही कृषि के लिए प्राकृतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक सुविधाओं का अभाव, साथ ही बेरोजगारी, आर्थिक उतार चढ़ाव, राष्ट्र की हानिकारक आर्थिक नीति, ये भी भौतिक कारक का हिस्सा होती है। साथ ही अगला जो है वो है सामाजिक कारण, जिसमें अज्ञानता व अशिक्षा, सामाजिक कुप्रथाएं, जनसंख्या विस्फोट, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, अज्ञानता व अशिक्षा और साथ ही दोषपूर्ण जाति व्यवस्था भी ये पॉवर्टी का कारण है। ठीक है, तो ये 3 कारण हैं, एक हो गया व्यक्तिगत, दूसरा भौतिक और तीसरा जो होता है वो सामाजिक जो होती है वो होती है पॉवर्टी का कारण। आगे गरीबी के दुष्प्रभाव, यानी क्या क्या बैड इफेक्ट हैं या जो साइड इफेक्ट हैं, ठीक है, उसको अब हम लोग देखने वाले हैं गरीबी के। तो पहला, अपराध में वृद्धि होगा, दूसरा, बाल अपराधों में वृद्धि होगा, तीसरा, भिक्षावृत्ति यानी भीख मांगने को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही आर्थिक संकट, शारीरिक व मानसिक विघटन, समाज में निम्न स्तर, शारीरिक व मानसिक विघटन, साथ ही आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति, अशिक्षा, ये सब पॉवर्टी का हिस्सा है। ठीक है, तो ये हो गए गरीबी के दुष्प्रभाव, जिसमें अपराध में वृद्धि होगा, भीख मांगने में वृद्धि होगा, साथ ही आर्थिक संकट, शारीरिक व मानसिक विघटन, साथ ही समाज में निम्न स्तर, शारीरिक व मानसिक विघटन, आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति और अशिक्षा, ये सब शामिल है पॉवर्टी के बढ़ने में। ठीक है, या जब बढ़ता है पॉवर्टी तो उसका ये दुष्परिणाम निकल सकता है। आगे है गरीबी उन्मूलन हेतु उपाय, यानी क्या क्या हम लोग
इरेक्ट कर सकते हैं पॉवर्टी के लिए, ठीक है। यानी गरीबी हटाने के लिए या गरीबी को ख़त्म करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो तथा लोग जो है आत्मनिर्भर हो सकें। यानी रोजगार उत्पन्न किया जाए या रोजगार दिया जाए, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए, उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही परिवार नियोजन पर अधिक बल दिया जाए ताकि परिवार जो है सीमित हो और वे अच्छा जीवन यापन कर सकें, ठीक है। यानी जितना कम परिवार रहेगा उतना ही अच्छा उनका परवरिश होगा या जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सकते हैं। साथ ही कृषि को उन्नत बनाया जाए, किसानों को आधुनिक तकनीकों का ज्ञान देकर सिंचाई, बिजली, यूरिया, खाद आदि की उचित व्यवस्था हो जिससे किसान की आर्थिक समृद्धि हो सके, ठीक है। यानी कृषि में जो भी समुचित व्यवस्था हो उसको अच्छे ढंग से किया जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेहतर ढंग से किया जाए ताकि किसान को उचित लाभ मिल सके और उनका पालन पोषण जो है वो अच्छी ढंग से हो सके। साथ ही देश में प्रचलित सामाजिक कुप्रथाओं एवं अंधविश्वास को दूर किया जाना चाहिए। हमारे समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं मौजूद हैं जिनको दूर करने के लिए कुछ उपाय करना बेहद ज़रूरी है ताकि जो है वो कुप्रथाएं हट सके, अंधविश्वास हट सके और गरीबी जो है वो ख़त्म हो सके। साथ ही गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया जाए ताकि वे अपने शारीरिक व मानसिक विकारों को दूर कर सकें। यानी उनके स्वास्थ्य लाभ को उचित बनाने के लिए या अच्छा बनाने के लिए भी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराने चाहिए। साथ ही शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए, खासतौर से लड़कियों की शिक्षा पर अधिक जोर देना चाहिए, ठीक है, ताकि लड़कियाँ जो होती हैं वो पहली अपने घर की और टीचर होती हैं तो उनका जो शिक्षा पर जोर है वो अधिक देना चाहिए। साथ ही सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। गरीबों को सस्ती दरों पर घरों की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि वे गंदी बस्तियों को छोड़ सकें। साथ ही श्रमिकों के हित में कानून बनाया जाए ताकि पूंजीपति उनका शोषण न कर सके। साथ ही उनका देखभाल भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा कुछ शॉर्ट नोट्स, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को इन सभी क्वेश्चनों से लाभ मिलेगा। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टैप करके और पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में भी दिया हुआ है। आप लोग उस पर जाके और सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो से संबंधित या किसी भी तरह का प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक हो सके हम उसका निवारण करने का कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।